बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। डॉलर के रेट कितने बढ़े या कम होंगे? खतरनाक वायरस ने कितनी जिंदगियां निकली? आलमी मंजर पर कैसी हलचल रही? ये सब और बहुत कुछ आप तक पहुंचाएंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौका और मैं हूं सदफ तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज। वजीर दाखिला पंजाब ओहदे से बर्खास्त। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हाशिम डोगर ने ज़ाती वजूहात और सेहत के मसाइल को इस्तीफे की बुनियादी वजह करार दिया है। मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई की क़यादत और कारकुन हाशिम डोगर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। वही हुआ जिसके अंदाजे और खदशात बहुत पहले से किए जा रहे थे। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वजीर आला पंजाब को दिए गए इस्तीफे में हाशिम डोगर ने ज़ाती वजूहात और सेहत के मसाइल को मुस्ताफ़ी होने की वजह करार दिया। सियासी मुबस्सरीन के नज़दीक हाशिम डोगर का इस्तीफा बिल्कुल गैर मुतवक्के नहीं। कई हफ्तों से हाशिम डोगर के इस्तीफे की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। ज़रा के मुताबिक पीटीआई की क़यादत और कारकुन बतौर वजीर दाखिला हाशिम डोगर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। हाशिम डोगर की वजारत को सबसे पहले उस वक्त अपनी पार्टी के अंदर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब शहबाज गिल पर पिंडी की अडयाला जेल में मुबैना तौर पर शदीद तशद्दुद हुआ। पीटीआई कारकुनों का कहना था कि हाशिम डोगर इस पर तशद्दुद से लाइल्म रहे या उन्होंने इससे दानिस्ता चशमपोशी की। हर सूरत में उन्हें इससे बरी और जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने पर भी पीटीआई के कारकुन हाशिम डोगर से नाराज थे। हाशिम डोगर का मौक़िफ़ था कि तहकीकाती कमेटी के बगैर इन पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। पंजाब में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ FIA की कार्रवाई और पकड़ धकड़ में पंजाब पुलिस के ताउन ने हाशिम डोगर के खिलाफ जलती पर तेल का काम किया। इस वाक़े पर इमरान खान भी खासे बरहम हुए। हाशिम डोगर ने अपने इस्तीफे में कहा है कि वो बतौर वर्कर पीटीआई में काम जारी रखेंगे। हाशिम डोगर के बाद पंजाब का नया वजीर दाखिला कौन होगा, अब तमाम नजरें इस पर हैं। दावसपुरी में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा फयाज भट्ट के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें पीटीआई कारकुन और बिजनेस कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। फयाज भट्ट का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं वक़्कार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। डेविसबरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा फयाज भट्ट के एजाज में इस्तकबालिया का एहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यॉर्कशायर एंड हैम्बर के साबिक सदर ख्वाजा ताहिर अयूब ने किया। तकरीब में कौंसिल के मेयर कौंसलर मसूद अहमद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। शौक़े बेहद गमे दिल दीदाए कर मिल जाए। इस मौके पर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा फयाज भट्ट ने कहा कि ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। जब भी वतन में मुश्किल वक्त आया, बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ज़लज़ले के बाद अब सैलाब से मुतासर अफराद के लिए जिस तरह मदद कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। फयाज भट्ट का मजीद कहना था, जब भी बरतानिया आता हूँ कम्युनिटी ने हमेशा इज्जत अफजाई से नवाजा। उन्होंने यकीन दिलाया वतन में कोई भी मसला हो आपकी खिदमत के लिए हमेशा हमतन गोश रहूंगा। मैं यूके में जब भी आया हूँ, जो दियारे गैर में बसने वाले ताहिर अयूब हो जाए, इरफान बाट साहब हो जाए, मेहरबान चार्ली हो या कोई भी साथी जाज बाट साहब हैं, जो इज्जत ये देते हैं बाखुदा पता चलता है कि घर में मीरपुर में बैठे हुए हैं। ये इनकी मेहरबानी है। ये बुजुर्ग हमारे मीरपुर से हैं, कोई पाकिस्तान से हैं, हम यहाँ पे सारे परदेसी हैं ना, तो जब ये जाते हैं तो मेरी भी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा राब्ता रहे। तकरीब के मेजबान ख्वाजा ताहिर अयूब और दीगर ने कहा, फयाज भट्ट बगैर किसी ओहदे के हमेशा अवामी खिदमत को अपना शार बनाए हुए हैं। बिलखसूस उन्होंने ओवरसीज कम्युनिटी के वतन में दरपेश मसाइल को हल करने में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है, जो इंतहाई काबिल तहसीन है। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, बिजनेस कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। वक़ार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, डेविसबरी। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम के सबसे बड़े तालीमी इदारे साउथ एंड सिटी कॉलेज के वर्कर्स और टीचर्स का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज, जिसमें टीचर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और कॉलेज की इंतजामिया से मौजूदा हालात के मुताबिक वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कुतबे उठा रखे थे जिन पर
मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया में महंगाई की वजह से हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुतासिर हो रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन, क्रिमिनल बैरिस्टर्स और दीगर मुलाजमीन के एहतजाज के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिका मुलाजमीन ने भी अपनी तनख्वाहों के इजाफे के लिए एहतजाज करना शुरू कर दिया है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में साउथ एंड सिटी कॉलेज के नाम से सबसे बड़ा एजुकेशन सेटअप है, जिसके टोटल 26 कैंप्स हैं, जबकि इसके 9 कैंप्स डिप्राइव्ड एरिया में हैं, जहां एक अरसे से जो टीचर्स अपनी खिदमत दे रहे हैं उनकी तनख्वाहों में 10 सालों से इजाफा नहीं किया गया। महंगाई की हालिया लहर से जहां हर शोबा जिंदगी के लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहीं तदरीसी अमल भी कम तनख्वाहों के बाइस मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि तालीमी इदारों के कारकुनों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स उठाकर एहतजाज किया, नारेबाजी भी की। इस मौके पर गोल्डन हलैक कैंपस, जो खवातीन का वाहिद कैंपस है, इसके सामने एहतजाज करने वाली टीचर्स, खवातीन और हजरात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बर्मिंघम के लोकल व दीगर कॉलेजेस ने तकरीबन 8% तनख्वाह अपने मुलाजमीन की बढ़ाई है। हमारा भी मुतालबा है कि साउथ एंड सिटी कॉलेज की इंतजामिया भी मौजूदा हालात के पेश नजर तनख्वाहों में इजाफे के लिए अमली इकदाम करे। पूरे कंट्री में 29 कॉलेजेस कर रहे हैं और ये पे के लिए है बेसिकली, क्योंकि इन्फ्लेशन तकरीबन 12% पे है इस वक्त, और हमारी सैलरी तकरीबन 10 साल हो गए हैं बिल्कुल ही नहीं बढ़ी। हमें कॉलेज ने सिर्फ 1% ऑफर की थी 2021 में, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी इस स्ट्राइक हम 2 दिन इस वीक कर रहे हैं, 2 दिन हमारी लास्ट वीक थी और 3 दिन नेक्स्ट वीक होगी। टीचर्स यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज हम कर रहे हैं कि भाई हाँ जी रेज होना चाहिए, पे राइज नहीं हुआ इन द लास्ट 10 ईयर्स। और आपको पता है कि आजकल की जो क्लाइमेट है, एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, एनर्जी बिल्स कहाँ जा रहे हैं, तो 10 साल से टीचर्स को जो ये पे राइज नहीं मिली, उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। We are here today just to show that enough is enough. We really are, most of our members are struggling. We can't pay our bills. We haven't had a pay rise for a decade now. I think the last one was 1%. Very recently, but that's all about it. We're having our colleagues that are leaving because they said that they can't live on the wages that they've got currently. बरतानिया में महंगाई की वजह से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए मुश्किल हो गया है कि वो अपनी साबिका तनख्वाहों पर गुजारा कर सकें, जिसकी वजह से अपने हक के लिए तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सातों में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज के सिरे तमाम रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। पाकिस्तान से आए हुए मशहूर नातखा एजाज हुसैन, शकरकड़ी और रमजान नासिर ने खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। मकामी नातखा हजरात ने भी दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किया। फजा जिक्र दरूद से गूंजती रही। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज लंदन के ज़ेरे एहतमाम रूह परवर महफिल में बरतानिया भर से उलमाए कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाबरकत महफिल का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। पाकिस्तान से आए हुए मशहूर नात खान एजाज हुसैन, शकरगढ़ी, रमजान नासिर और दीगर ने अपनी खूबसूरत आवाज में गुलहाए अकीदत पेश करके हाजरीन महफिल के दिल मोह लिए। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूमते रहे। फिजा सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंजती रही। इस मौका पर उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जो भी आया फैज याब हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हर जी रूह के लिए सरापा रहमत, सरापा मोहब्बत है। दुरूद पाक की कसरत कीजिए, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। आप फकत साहिब रहमत नहीं है, आपके दरबार में कोई कर्म से चल के आए उसे भी नवाज देते हैं। आपकी बारगाह में कोई फारिस से चल के आए आप उसको भी नवाज देते हैं। और अगर आपकी बारगाह में कोई यहाँ मिनारुल कुरान के सेंटर में बैठ कर पुकारे
آپ راتوں میں اس کی خواب میں بھی آ جاتے ہیں, آپ نوازنے پہ آتے ہیں. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انچارج منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز علامہ صادق قریشی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پوری دنیا پر رحمت کے بادل چھا گئے. آپ نے امن کا, محبت کا پیغام دیا. آپ کی آمد سے جہالت کا اندھیرا دور ہوا اور پوری دنیا میں علم کی روشنی پھیلی. حضرت علامہ محمود الحسن کونسلر معظم علی سندھو کا کہنا تھا, آج کی اس محفل کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز پوشیدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جہالت کا اندھیرا دور ہوا, علم کی روشنی پھیلی, امن کا بول بالا ہوا, محبتوں کے دیپ جلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی کر دیا. ہماری کوشش ہے کہ نوجوان نسل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ان کے دل میں بھرا جائے تاکہ وہ دین کی طرف آئیں. میلاد مصطفیٰ منائیں اور سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں, اسی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کی میلاد کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان آج اپنی عید اور حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ایک ازل سے لے کر ابد اور کل بروز قیامت تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. امت کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کیا جائے, اپنی زبانوں کو نرم کیا جائے, اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا جائے. روح پرور محفل کے آخر میں شرکاء نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. اس موقع پر شرکاء کو موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرائی گئی. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. لندن کے علاقہ ہینسلو میں پی ٹی آئی لندن کے زیر اہتمام روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا, جس میں علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاکستانی کمیونٹی کی خواتین, بچوں, بزرگ اور نوجوانوں نے بھی بڑی تعداد میں روح پرور محفل میں موجود رہے. شرکاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں. لندن کے علاقے ہنسلو میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد پی ٹی آئی لندن کے صدر وقاص ساگر فردانہ مختار اور دیگر عہدیداروں کی جانب سے کیا گیا تھا, جس میں علماء کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کمیونٹی کی خواتین, بچے, بزرگ اور نوجوانوں نے بھی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ بھرپور شرکت کی. پاکستان سے آئے ہوئے نعت خواں تصدق رسول اور لندن میں مقیم دوسرے نعت خواں حضرات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. علماء کرام کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں اس قسم کی محافل کا انعقاد بہت ضروری ہے تاکہ یہاں اوورسیز میں ہمارے بچے اور نوجوان اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کر سکیں. لندن کے نواحی علاقے شاہ جہاں مسجد کے امام سید ہاشمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی اور سیرت طیبہ کے روشن واقعات بیان کیے. درود و سلام کی وجہ سے کہ میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو اور آپ کی والدہ قدم ہر وقت اٹھاتے, کام کرتے, آٹا بناتے, ہر کام کرتے, جو بھی گھر کا کام ہوتا ہے اس پر درود پڑتی. تو آج مجھے پتا چلا وہ اس حالت میں بیماری کی حالت میں مجھے پتا چلا تو میں نے درود و سلام مجھ کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے آج میں نے رب تعالیٰ سے ان کے لیے شفا مانگی ہے, دوبارہ ان کو شفا یاب کر دیا ہے. اس لیے یہ درود و سلام کی وجہ. پی ٹی آئی لندن کے صدر وقاص ساگر کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے ویژن کے مطابق جس طرح پی ٹی آئی نے پاکستان میں میلاد منعقد کروایا, ٹھیک اسی طرح لندن میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میلاد اور محفل کروائی گئی. پی ٹی آئی لندن نے یہاں پر عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہے اور میری طرف سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید میلاد النبی کی مبارکباد. آج پی ٹی آئی لندن نے ویسٹ لندن کے اندر ہاؤنسلو میں میلاد النبی کی طرف سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے. جس آپ سب جانتے ہیں عمران خان نے پاکستان کے اندر سیرت النبی کے اندر بھی ایک کانفرنس ہیلڈ کرنے کا جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے. سیم پارٹی لائنز کے اوپر پی ٹی آئی لندن نے آج پاکستانی اوورسیز کے لیے سب فیملی کے لیے جو ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے ہاؤنسلو ویسٹ لندن کے اندر. ایک تو یہ ہماری پارٹی لائن ہے اور دوسرا اس سے ہٹ کے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تو اس سلسلے میں یہ پروگرام تھا, یہ بہت اچھا رہا ماشاء اللہ. جیسا کہ خان صاحب پاکستان میں سیرت نبی کے حوالے سے ایک کانفرنس کر رہے ہیں, ایک F9 میں انہوں نے پاور گرین کی. لائک وائز پارٹی کی لائنس پہ چلتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک بڑا اچھا میلاد الحمدللہ ارینج کروایا تھا, جو کہ بڑے کافی سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. نعتیں پڑھے گی, حمد پڑھے گی اور سیرت نبی پہ بات ہوئی. ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق
ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और सीरत के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। आज का हमारा मेन मकसद जो ये है वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना है। ये रिमाइंडर है हम सब मुस्लिम्स को कि नबी पाक जो हैं वो खाली एक मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो रहमत बना के दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। नात खां हज़रात और मुकर्ररीन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अकीदत का इजहार किया और ये पहली दफ़ा था कि लंदन में किसी पॉलिटिकल शेल्टर के अंदर जो है ये इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत एक बहुत ही अच्छे मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हाज़रीन की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की और ये एक पैगाम जो है वो ये जाता है कि पाकिस्तान का जो आइन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान करता है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल इमरान खान के विजन के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, एक जो मदीना की रियासत है, हम उसी के साथ जो है वो खड़े हैं। शुरका ने रूह परवर महफिल के इनेकाद को बेहद सराहा। उनका कहना था कि रूहानियत और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरोग़ के लिए ऐसी महफिल जरूरी हैं। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ UK। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप टर्किश एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दी है। मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी का कहना है कि वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के हमरा खड़े हैं और हर मुमकिन इमदाद के लिए तैयार हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। NYPD में मुसलमान अफसरान की नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम ऑफिसर्स सोसाइटी ने मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया हुआ इमदादी सामान अपने रजाकारों के जरिए न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन तक पहुंचा दिया। इस मौका पर तुर्किया के कौंसल जनरल रेहान अजगोर, पाकिस्तान की कौंसल जनरल आयशा अली ने इमदादी सामान की ऑफ लोडिंग और मुंतकिली का जायजा लिया, जबकि मुस्लिम ऑफिसर्स के सदर डिप्टी इंस्पेक्टर अदील राना ने उन्हें अपनी तंजीम की हालिया सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। तुर्क कौंसल जनरल्स ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन इमदाद करेंगे। जबकि कौंसल जनरल आयशा अली ने बरादर मुल्क तुर्की का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम ऑफिसर्स सोसाइटी के सदर अदील राना और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि लिबास, अद्वियात, PPE, हाइजीन और जरूरी अशिया पर मुश्तमिल इमदादी सामान की ये पहली खेप तुर्किश एयरलाइन बगैर किसी किराए के पाकिस्तान के शहर कराची पहुँचाएगी। आइंदा दिनों में मजीद 20 टन सामान रवाना करेंगे। अगर एक ही शिपमेंट में जितने हमारे 60 और 70 पायलट्स रेडी हैं, अगर वो एक ही शिपमेंट में अगर उनके पास जगह है उसी में हम भेज देंगे, नहीं तो एज इनके प्लेन जाता है तकरीबन एवरी डे कोई ना कोई शिपमेंट जाती है। न्यूयॉर्क सिटी और NYPD MOS की तरफ से पहली कंसाइनमेंट जा रही है फ्लड अफेक्टेड पाकिस्तानीज़ के लिए। दे बीन एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ख़ास तौर पे यहाँ पर टर्किश कॉन्सुलेट में कौंसल जनरल साहब का भी और टर्किश एयरलाइंस का। To deliver the aid material collected by the NYPD Muslim Officers Society for the flood victims in Pakistan. And here I would like to take this opportunity first to thank the NYPD Muslim Officers Society for their efforts. Such a beautiful event to be here today. Like I said before, today marks the first day of after holding so many meetings, after holding so many phone calls and putting things together and coming up with logistics on how we can help. In collaboration with other societies and Muslim community that helped us and aid us to send this relief, collect this relief. We reached out to the Turkish consulate. We asked them if they can help us to reach out to the Turkish Airlines and send the relief to Pakistan free of charge. इमदादी सामान की पहली खेप की रवानगी के मौका पर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से पहले सीनियर एडवाइजर एहसन चुगताई, डिप्टी पब्लिक एडवोकेट काशिफ हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। एहसन चुगताई का कहना था कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मेयर ऑफिस से जल्द बड़ा ऐलान सामने आएगा। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अमेरिका में मुकीम मुसलमान कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। खुर्रम शहजाद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, अमेरिका। सऊदी अरब में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक एडवोकेट जनरल साजिद मलिक के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी के अरकान ने शिरकत की। साजिद मलिक का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी मुल्क का सरमाया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के साबिक सदर जावेद नज़ीर बड़ालवी की जानिब से दिए गए इशाइये में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक एडवोकेट साजिद मलिक का कहना था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बासी सऊदी अरब से ख़ास लगाव रखते हैं और यहाँ काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी और कश्मीरी मुल्क का कीमती सरमाया है, जो दयारे गैर में रहते हुए हर मुश्किल वक्त में मुल्क को काम के काम आते हैं और मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानंद है। इशाइये की तकरीब में
शमरेज आलम, डॉक्टर याकूब मलिक, कबीर, चौधरी ताहिर, चौधरी नईम और दीगर शरीक थे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल लाइब्रेरी में 1.5 लाख कुतब मौजूद हैं, जहां हर साल 5 लाख से ज़ायद अफराद इल्म के खजानों से मुस्तफीद होते हैं। रोज़े रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में वाक़या तारीख़ी लाइब्रेरी अपने आप में इस्लामी तारीख समेत दीगर मौज़ूआत की इल्मी खजानों को समोए हुए है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों अफराद लाइब्रेरी का हिस्सा बनकर मुख्तलिफ अलूम से मुस्तफीद होते हैं। लाइब्रेरी में 600 ऐसे कुरान पाक के नुस्खे भी मौजूद हैं जो हाथ से लिखे गए हैं। मजमूई तौर पर लाइब्रेरी में 1.5 लाख कुतब मौजूद हैं। लाइब्रेरी को जदीद टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया गया है और ई बॉक्स की सहूलत भी मौजूद है। हर साल 5 लाख से ज़ायद ज़ायरीन लाइब्रेरी का रुख करते हैं और अपनी पसंद के अलूम से अपने इल्मी प्यास को बुझाते हैं। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।